नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। काली रात थी। दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक सरकारी एसयूवी अंधेरे में दौड़ रही थी। अंदर बैठे थे 3 लोग, एक वैज्ञानिक, एक रॉ ऑफिसर और एक भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर। तीनों की आंखों में डर नहीं, पर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये मिशन टॉप सीक्रेट था। ना कोई पूछने वाला, ना कोई जवाब देने वाला। और जहाँ वो जा रहे थे वो जगह भारत के नक्शे पर भी नहीं थी। इसे कहते हैं ब्लैक साइट। एक ऐसी जगह जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं, जहाँ का गूगल मैप पर कोई नाम नहीं, जहाँ मोबाइल सिग्नल तक काम नहीं करते, जहाँ पहुँचने वाले इंसान को नाम से नहीं कोड से पहचाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह जगह भारतीय सेना का सीक्रेट इंटरोगेशन सेंटर है। कुछ मानते हैं यह एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके बारे में संसद को भी नहीं पता। और कुछ लोगों का दावा है कि यह दूसरी दुनिया की टेक्निक पर काम होता है जो मानवता से छिपाया गया है। पर हकीकत क्या है, ये आज हम जानेंगे। आज आप जाने जा रहे हैं कि भारत की उस ब्लैक साइट की पूरी कहानी, जिसके नाम से ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां कानून, संविधान और इंसानियत तीनों सिर्फ बाहर तक है, अंदर सिर्फ मिशन होता है। और ये कहानी कोई फिल्म नहीं, ये है भारत की सबसे गुप्त सच्चाई जो दुनिया से दशकों से छिपाई जा रही है। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है भारत की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जोन की यात्रा। एक ब्लैक साइट जहां हर कदम पर रहस्य है और हर दीवार के पीछे मौत भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसी गुप्त सैन्य टेक्निक है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। एक ऐसी शक्ति जो दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है, मिसाइल को रास्ते से भटका सकती है और युद्ध होने से पहले ही दुश्मन की सेना को अंधा और गूंगा बना सकती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये हकीकत है। और इस वीडियो में पहली बार हम आपको इस रहस्यमय टेक्नोलॉजी की परतें खोलकर दिखाने वाले हैं। इंडिया की हिडन वेपन ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र शुरू। ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र भारत की वो टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान और चीन को दिखती तक नहीं। इंडिया सीक्रेट वेपन। भारत ने अब दुनिया को शून्य में तैरते हुए उपग्रह, जमीन के भीतर दबी अज्ञात सुरंगें और आकाश में उड़ता वो विमान जिसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि भारत की ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र योजना का ही एक हिस्सा है। हमें दशकों तक ये बताया गया है कि भारत एक रक्षात्मक देश है जो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अब अपने पुराने अवतार से बाहर निकल चुका है। आज का भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो अब प्रीएम्प्ट भी करता है। साइबर युद्ध से लेकर स्पेस में टारगेट करने तक की तैयारी अब भारत कर चुका है। और इसी बदलाव की शुरुआत हुई है एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट से, ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र से। साल था 2018। जगह थी कर्नाटक के गुप्त DRDO सेंटर। वहाँ एक मीटिंग चल रही थी जिसमें इसरो के चुनिंदा वैज्ञानिक, RAW के साइबर यूनिट हेड और DRDO के टॉप चीफ मौजूद थे। टॉपिक था द इनविजिबल स्ट्राइक सिस्टम। इस मीटिंग में एक ऐसा प्लान सामने रखा गया जो भारत के युद्ध सिद्धांत को ही बदल सकता था। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के रडार को फेल कर दे, दुश्मन की मिसाइल को उल्टा घुमा दे और युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के सैटेलाइट, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दे। इस प्लान को कोड नेम मिला ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र और इसका पहला लक्ष्य था इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंडनेस, यानी दुश्मन को अंधा और बहरा कर देना। क्या आपने कभी सोचा है कि
एलोरा की गुफाएं, जिनकी बनावट आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है, वहाँ किसी आधुनिक मिशन का संचालन हो सकता है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ऐसे गुप्त भूमिगत कमांड बेस बनाए हैं जहां से ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र जैसे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। इन बेस में क्या होता है, आइए जानते हैं। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग से रियल टाइम वॉर सिमुलेशन, AI आधारित कमांड सिग्नलिंग सिस्टम, EMP वेपन कंट्रोल रूम्स जो किसी भी शहर को बिजली विहीन कर सकती है, यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को 18वीं सदी में पहुंचाया दिया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP एक ऐसी तरंग है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकती है। भारत के पास अब इंडिजीनियस EMP बम हैं जिन्हें विशेष MiG-29 या Su-30 MKI से दुश्मन के एयर स्पेस के पास फेंका जा सकता है। और ख़ास बात तो यह है कि यह हथियार किसी भी तरह के रडार पर ट्रैक नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी लॉन्चिंग प्रणाली ब्रह्मास्त्र सिस्टम का हिस्सा है जो खुद ही मल्टीलेयर जामिंग से सुरक्षित रहती है। ये हथियार दुश्मन के एयर डिफेंस को ब्लाइंड कर देते हैं, कंट्रोल टावर को फेल कर देते हैं और रेडियो, इंटरनेट, GPS सब जगह ठप कर देते हैं। आगे है भारत का हाइपरसोनिक डिकॉय प्रोग्राम। आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब भारत ऐसे डिकॉय यानी नकली टारगेट्स बना रहा है जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। इन डिकॉय मिसाइलों को देखते ही चीन या पाकिस्तान के रडार पागल हो जाते हैं, क्योंकि ये रियल और फेक का फ़र्क ही नहीं समझ पाते। और असली मिसाइल वो तो इसके पीछे छिपकर बिना किसी रुकावट के सीधे टारगेट को हिट कर देती है। ये टेक्निक ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र की सबसे खतरनाक चाल है। RAW का साइबर हथियार। इसी पूरी योजना में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RAW का सबसे बड़ा योगदान है। एक गुप्त साइबर प्रोजेक्ट जिसका कोड नेम है ब्लैक चक्र। इस मिशन के तहत भारत ऐसे वायरल बना रहा है जो सिर्फ टारगेटेड मिलिट्री हार्डवेयर में ही एक्टिवेट होते हैं, यानी दुश्मन का टैंक स्टार्ट ही नहीं होगा, फाइटर जेट का HUD ब्लैंक हो जाएगा और मिसाइल लॉन्च कंट्रोल रूम में सिर्फ एक ही सिग्नल बजेगा, सिस्टम एरर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य के आगे स्तर में उतरने के लिए? भारत का स्पेस किल वेपन जो दुश्मन को कक्षा में ही नष्ट कर दे। कल्पना कीजिए अगर किसी देश का जासूसी सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजर रहा हो और अचानक वो अदृश्य हो जाए, न कोई धमाका हो न कोई चेतावनी, सिर्फ सन्नाटा। यही है भारत की अगली सबसे रहस्यमय शक्ति, स्पेस किल वेपन। DRDO और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी टेक्निक पर काम शुरू किया जिसे कोऑर्बिटल किल व्हीकल कहा जाता है। इसका मिशन है दुश्मन के सैटेलाइट को उसकी ही रक्षा में जाकर नष्ट करना, बिना कोई मलबा छोड़े, बिना दुनिया को बताए। एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार यह सिस्टम GSLV Mk3 के संशोधित वर्जन के जरिए कक्षा में पहुंचेगा और फिर वहां शैडो मोड में दुश्मन सैटेलाइट के साथ साथ चलेगा और जब आदेश मिलेगा सटीक दिशा, तीव्रता और समय के साथ ये सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। भारत इस टेक्निक को एक्टिव डेनियल सिस्टम फॉर स्पेस कहकर क्लासिफाई करता है। अमेरिका और रूस को भी इस कैपेबिलिटी की भनक है, लेकिन इसकी सटीक रेंज, गति और टारगेट लुक टाइम अभी तक किसी के पास नहीं है। इसरो का अल्ट्रा सीक्रेट स्पेस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट गरुड़ा। साल 2021 में एक रहस्यमय रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, लेकिन उसका कोई सार्वजनिक डेटा और रिकॉर्ड नहीं हुआ। जानकारों का मानना है कि यही था प्रोजेक्ट गरुड़ा का पहला चरण, एक अल्ट्रा सीक्रेट ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जो परमानेंटली स्पेस में रहेगा और भारत को रियल टाइम मिलिट्री स्पेस प्रेजेंस देता रहेगा।
प्रोजेक्ट गरुड़ा दरअसल एक एटोनोमियस बैटल स्पेस स्टेशन है जो जियोस्क्रोफनस ऑर्बिट में घूमता है। यह न सिर्फ स्पेस सर्वाइलेंस करता है बल्कि अर्थ इमेजिंग, एनिमी मिसाइल्स ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तक कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म में लगे हैं हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर सिस्टम जो स्पेस से ही इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे भारतीय वर्जन ऑफ स्पेस कमांड सेंटर कहा जा रहा है। कुछ रक्षा विश्लेषकों का यह भी दावा है कि गरुड़ा प्लेटफॉर्म भारत के ब्रह्मास्त्र डेक्टोर 9 स्पेस का सेगमेंट है। इसका अर्थ है अगर देश पर परमाणु हमला हुआ तो रिलेशन सिर्फ ज़मीन से नहीं अंतरिक्ष से भी होगा। और आगे है हिमालय के नीचे बनी हाइपरसोनिक टेस्टिंग टनल्स। अब आते हैं उस बात पर जिसे अब तक भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकारा नहीं कि भारत के पास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बनाया गया है और वह भी हिमालय के नीचे। DRDO ने 2018 से लेकर 2024 तक कई हाइपरसोनिक स्लेट ट्रायल किए हैं जो ऊपर से देखने पर महेंद्रगिरी या चांदीपुर के रेंज लगते हैं, लेकिन असली टेस्ट होते हैं हिमालय की घाटियों में बने बेहद गुप्त सब टेरेन टेस्ट ट्रैक पर। इन टनल्स को प्रोजेक्ट विराजपथ कहा जाता है और ये 12 से 18 किलोमीटर लंबी हाईवे जैसी टनल्स हैं जिनमें कंट्रोलेड एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक लिविएशन सिस्टम और प्लाज्मा वेलोसिटी सेंसर्स लगे हैं। यहाँ भारत ने अपनी ब्रह्मोस 2, शौर्य MK2 और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के सीक्रेट ट्रायल्स किए हैं। यहाँ से जब कोई मिसाइल टेस्ट होती है तो वह सीधे ऊंचे वातावरण में पहुँच जाती है जिससे उसकी रडार सिग्नेचर पकड़ नहीं नजर जा सकती। अब है भारत का फाइनल ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र का फाइनल फेज़ जहां भारत का बदला खुलेगा। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसे भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक योजना कहा जाता है, ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र। यह कोई मिसाइल प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये एक कंबाइंड रिलेशन डेक्टोराइन है जिसमें शामिल है वाटर स्ट्राइक डिक्टराइन, पाकिस्तान के सिंधु बेसिन को नियंत्रित करने की क्षमता। दूसरा है साइबर पैरालिसिस स्ट्राइक, पाकिस्तान के पूरे ग्राइड और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 90 मिनट में ध्वस्त करने की रणनीति। कवर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग प्लान, LOC और पाक चीन सीमा के बेहद संवेदनशील ठिकानों पर स्मार्ट बंकर बस्टर हमले। और अंत में है अंतरिक्ष आधारित गरुड़ा रिलेशंस जो दुश्मन के न्यूक्लियर लॉन्च को स्पेस से न्यूट्रलाइज करेगा। ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट करने का आदेश सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और वो है भारत का प्रधानमंत्री। और इस पूरी प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करेगा एक अल्ट्रा सीक्रेट बॉडी जिसे भारत में शक्ति कोर कहा जाता है। सूत्रों की माने तो 2025 के मध्य में भारत ने इस ऑपरेशन की लाइव रेडियंस ड्रिल पूरी की थी जिसका कोड नेम था ऑपरेशन रुद्र आज्ञा। जब हिमालय जागेगा तो दुश्मन कांप जाएगा। अब सोचिए अगर कल के दिन पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है या चीन अरुणाचल में कोई घुसपैठ, तो भारत के पास सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि दुश्मन को जीरो स्टेट में पहुंचाने की भी क्षमता है। हिमालय की परछाइयों से निकलेंगे हाइपरसोनिक वेपनर्स, स्पेस में घूमेगा प्रोजेक्ट गरुड़ा और समुद्र से उठेगा वाटर रिलेशंस वेव और फिर गरजेगा ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र। इस ऑपरेशन का मकसद है दुश्मन के हौसले, हथियार को और हरकत को तीनों को जड़ से मिटा देना। भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा है, यह भारत है 2025 का जो दुश्मन की आंख उठते ही उसे अंधा कर सकता है। जो हिमालय के साये में वो ताकत छिपाए बैठा है जिसे देखने के बाद अब दुश्मन सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक
शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे फैक्ट वेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे इंडिया के लिए अलग अलग शक्ति, अलग अलग वेपन्स और अलग अलग हथियार जिससे दुश्मन को मात दी जा सकती है। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।